हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम इंग्लिश कोर्स बुक का चैप्टर 8 पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है द फ्लावर गर्ल बिकम्स ए प्रिंसेस। बच्चों, क्या आपने कभी यह नोटिस किया है, यह देखा है, ध्यान दिया है कि एक ही भाषा को अलग अलग क्षेत्रों में लोग अलग अलग तरीक़ों से बोलते हैं। हिंदी इज स्पोकन बाय पीपुल बिलोंगिंग टू हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश एंड बिहार। But the Hindi spoken by a person who hails from Rohtak in Haryana is different from that spoken in Patna, Bihar. These different forms of same language are called dialects. हिंदी जो भाषा है वह हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और बिहार के लोगों के द्वारा बोली जाती है। लेकिन हरियाणा के रोहताक में रहने वाले एक व्यक्ति की हिंदी पटना में रहने वाले एक व्यक्ति की हिंदी से अलग होती है, भिन्न होती है। तो एक ही भाषा की भिन्न भिन्न जो रूप होते हैं बोलने का तरीका को हम लोग बोली कहते हैं। एक ही भाषा की भिन्न भिन्न रूप बोली कहलाती है। यह लेसन एक पैमिलियन नामक नाटक है, उसी का यह भाग है। आज जो हम लोग नाटक को पढ़ेंगे इंग्लिश सेशन में, इसमें जो पात्र हैं, कैरेक्टर्स हैं इस नाटक के, वो हैं प्रोफेसर हिगिंस, एक फूल बेचने वाली लड़की जिसका नाम एलिजा है, कर्नल पिकरिंग, मिसेस हिगिंस, हॉस्टेस, होस्ट, और एक कैरेक्टर है निपुम मक। तो आइए इस नाटक को पढ़ते हैं और समझते हैं। सीन 1, द बेड। प्रोफेसर हिगिंस, एन एक्सपर्ट ऑन phonetic, and Colonel Pickering, who is interested in the study of Indian dialects, are seated in Higgins' room. A shabbily dressed flower girl with a Cockney accent enters. She is the one whom Higgins and Pickering had met at Covent Garden the previous day. प्रोफेसर हिगिंस जो एक स्वर विज्ञान के विशेषज्ञ हैं और कर्नल पिकरिंग जो भारतीय बोली के अध्ययन में रुचि रखते हैं, दोनों प्रोफेसर हिगिंस के कमरे में बैठे हुए हैं। एक फूल बेचने वाली लड़की जो फटे पुराने कपड़े पहनी थी और जिसकी भाषा लंदनिया है, कमरे में प्रवेश करती है। यह वही लड़की है जिससे प्रोफेसर हिगिंस और पिकरिंग पिछले दिन कॉवेंट गार्डन में मिले थे। यह पहला नाटक का जो सीन है उसका जगह है, और इस नाटक के पहले सीन का जो टाइटल है उसका नाम है द बेड, बाजी। हिगिंस, इट्स यू, आई मेट यू यस्टरडे, योर एसेंट वाज टेरिबल, यू आर ऑफ नो यूज, बी ऑफ, आई डोंट वांट यू। प्रोफेसर हिगिंस कह रहे हैं, यह तुम हो, मैं तुमसे कल मिला, तुम्हारी उच्चारण शैली अजीब थी, तुम कोई काम की नहीं हो, चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं चाहता, चले जाओ। फ्लावर गर्ल, यू एंट हियर व्हाट आई कम फॉर येट, यू डू नो व्हाट आई वांट, आई एम कम टू हैव लेसन्स एंड टू पे फॉर हिम टू, आई वांट टू बी लेडी इन ए फ्लावर शॉप इंस्टेड ऑफ सेलिंग एट द स्ट्रीट कॉर्नर। फ्लावर गर्ल की उच्चारण शैली अजीब थी। वह कहना चाह रही थी कि आपने अभी तक सुना नहीं मैं किस लिए आई हूँ। आप नहीं जानते कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं यहाँ सीखने आई हूँ और सीखने के पैसे भी दूंगी। मैं दुकान में फूल बेचना चाहती हूँ, गलियों के किसी कोने में नहीं बेचना चाहती। हिगिंस कहते हैं, व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। फ्लावर गर्ल कहती है, एलिजा डूलिटिल, मेरा नाम एलिजा डूलिटिल बताती है फ्लावर गर्ल। हिगिंस, योर एसेंट इज ड्रेडफुल, आई कैन नॉट वेस्ट माई टाइम टीचिंग यू टू स्पीक गुड इंग्लिश। हिगिंस कहते हैं, तुम्हारी बोली भयानक है, अजीब है, मैं तुम्हें अच्छी इंग्लिश सिखाने में अपना समय व्यतीत नहीं कर सकता, अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता। इसके बाद एलिजा रोने लगती है। तब फिर हिगिंस कहते हैं, योर साउंड आर हॉरिबल, स्टॉप इट। हिगिंस कहते हैं, तुम्हारी आवाज़ें डरावनी हैं, रोना बंद करो, चुप हो जाओ। कर्नल पिकरिंग कहते हैं, हिगिंस,
I am interested. What about the ambassador's garden party? I shall wait you all the expenses of the experiment. I am sure you can't do it. I shall pay for the lessons. कर्नल पिकरिंग कहते हैं, मैं इंटरेस्टेड हूँ। एम्बेसडर के गार्डन पार्टी के बारे में क्या ख्याल है? मैं तुमसे सारे प्रयोग के खर्च का बाजी लगाता हूँ। मैं बिल्कुल निश्चित हूँ कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। इस लड़की को पढ़ाने के पैसे भी मैं दूंगा। एम्बेसडर्स मतलब होता है राजदूत। एम्बेसडर वह व्यक्ति होता है जो किसी राज्य या देश की ओर से किसी दूसरे राज्य या देश में भेजा जाता है या नियुक्त होता है और वह अपने देश का प्रतिनिधित्व होता है। यहाँ कर्नल पिकरिंग प्रोफेसर हिगिंस से यह बाजी लगाते हैं कि वह फ्लावर गर्ल को एम्बेसडर के पार्टी में एक राजदूत बनाकर नहीं प्रस्तुत कर सकते। हिगिंस, ऑल राइट, इन 6 months I shall pass her off as a duchess. Her class begins at 4:30 this afternoon. हिगिंस सोचते हैं और कहते हैं, ठीक है, मैं 6 महीनों में इसे एक रानी की तरह पेश कर दूंगा। इसका क्लास 4:30 बजे आज ही शाम से शुरू हो जाएगी। Eliza's lesson go on for months before her first appearance in London society. During this time, Higgins has been working on her pronunciation. लंदन समाज में, लंदन सोसाइटी में आने से पहले कुछ महीनों तक एलिजा का क्लास चला। इन समयों में हिगिंस उसके उच्चारण पर काम कर रहे थे। ठीक है, अब नाटक का पहला सीन यहाँ पर समाप्त होता है। नाटक का दूसरा सीन का टाइटल है द फर्स्ट इंट्रोडक्शन। प्लेस है द होम ऑफ प्रोफेसर हिगिंस मदर्स। शी यूजुअली रिसीव्स विजिटर्स once a week. Today is the day for visitors. Higgins and Pickering take Eliza along. She is beautiful, is cutely dressed and graceful. The visitors who had earlier seen her selling flowers do not recognize her now. दूसरे नाटक का जो सीन है उसका जगह है प्रोफेसर हिगिंस की माँ का घर। वह सप्ताह में एक बार लोगों से मिलती हैं। आज मिलने का दिन है। हिगिंस और पिकरिंग एलिजा को साथ लाए हैं। वह सुंदर दिख रही है, अच्छे ड्रेस पहनी हुई है। दूसरे व्यक्ति और जो वहाँ आए हुए थे, जिसने पहले फ्लावर गर्ल को फूल बेचते हुए देखा था, अब पहचान नहीं पा रहे थे। हिगिंस कहते हैं, हियर इज मिस डूलिटिल मदर। यह मिस डूलिटिल है माँ। एलिजा स्पीकिंग विद परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन। हाउ डू यू डू मिसेस हिगिंस। एक अच्छे उच्चारण के साथ एलिजा पूछती है, आप कैसे हैं मिस हिगिंस। मिस हिगिंस कहती हैं, आई एम ग्लैड यू हैव कम। मिस हिगिंस कहती हैं, तुम आई, मैं खुश हूँ। एलिजा ग्रीट्स एवरीबडी। एलिजा सभी लोगों से मिलती है। मिस हिगिंस, डू यू थिंक इट्स गोइंग टू रेन। मिस हिगिंस पूछती हैं, तुम सोचती हो कि वर्षा होने वाली है। एलिजा, द swallow depression in the west of this island is likely to move slowly toward the east. There are no indication of any great change in the weather. एलिजा कहती है, ऊपर उठती हुई जो पश्चिम की हवा का दाब है, इन द्वीपों पर वह धीरे धीरे पूर्व की ओर जा रही है और मौसम में बदलाव का कोई संकेत नहीं है। यह जवाब देती है एलिजा मिस हिगिंस के पूछने के बाद। मिस हिगिंस, आई होप इट वॉन्ट टर्न कोल्ड, देयर इज सो मच इन्फ्लुएंजा अराउंड। मिस हिगिंस कहती हैं, आशा करती हूँ कि ठंड ना बढ़े, चारों तरफ काफ़ी इन्फ्लुएंजा फैली हुई है। इन्फ्लुएंजा एक तरह का सर्दी, खांसी, जुकाम इत्यादि जैसी बीमारियां हैं जो मौसम के बदलने पर हो जाती है। एलिजा कहती है, दे सेड माई aunt died of it, but I don't believe it. I think they don't know the old woman in. एलिजा फिर अपनी भाषा में ही बोलती है कि लोग कहते हैं मेरी आंटी इन्फ्लुएंजा से मर गई। इस पर विश्वास नहीं है। मैं सोचती हूँ कि लोग नहीं जानते कि बूढ़ी औरत कैसे मरी। मिस हिगिंस समझ नहीं पाती हैं और पूछती हैं, वुड यू माइंड टेलिंग मी व्हाट इज द मीन बाय दे डोंट नो हर इन। जब एलिजा यह लाइन
आई थिंक दे डोंट नो द ओल्ड वुमेन इन कहती है तो मिस हिगिंस को समझ नहीं आता है, वह समझ नहीं पाती उसने क्या कहा। तो पूछ देती हैं कि इसका मतलब क्या है, दे डोंट नो हर नेम, इसका मतलब क्या है। तो हिगिंस जो थे वो टोकते हुए कहते हैं इट मीन्स टू डाई सडनली, इसका मतलब है अचानक मर जाना। यू नो इट्स द न्यू स्मॉल टॉक ऑफ लंदन सोसाइटी, आप जानती हैं कि यह जो है लंदन समाज का एक छोटा मोटा बात करने का तरीका है, गपशप का तरीका है। इसके बाद एलिजा एंड द अदर विजिटर्स टेक लीव, इसके बाद एलिजा और दूसरे जो मिलने के लिए आए हुए थे वे सभी चले जाते हैं। हिगिंस, वेल मदर व्हाट डू यू थिंक ऑफ एलिजा, माँ तुम एलिजा के लिए क्या सोचती हो। मिस हिगिंस कहती हैं शी इज़ ए ट्रम्प ऑफ योर फोनेटिक आर्ट एंड हर ड्रेस मेकर्स स्किल, बट विथ डैट वोकेबलरी शी विल नेवर पास फॉर ए डचेस। मिस हिगिंस कहती हैं वह तुम्हारी स्वर वैज्ञानिक कला का और उस ड्रेस मेकर जिसने उसके लिए वश बनाए इतने सुंदर, उसकी जीत है, लेकिन उस वोकेबलरी के साथ, उस शब्दकोश के साथ जिस तरह से उसने कहा, वह कभी रानी के लिए उत्तीर्ण नहीं हो सकती। हिगिंस कहते हैं इफ ओनली यू न्यू हाउ आई हैव वर्कड ऑन हर वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, आई एम लॉन्चिंग हर एट द एम्बेसडर्स पार्टी आफ्टर 2 months, हर वोकेबलरी विल हैव इम्प्रूव्ड बाय देन, आई विल बी ग्लैड इफ शी विन्स द बेट फॉर मी, वेल गुड बाय मदर, इट्स टाइम आई लेफ्ट। हिगिंस कहते हैं अपनी माँ से, माँ सिर्फ तुम ही हो जो जानती हो कि मैंने उसके उच्चारण पर कितना काम किया है, मेहनत किया है। मैं उसे 2 महीने बाद एम्बेसडर पार्टी में ले जाने वाला हूँ, तब तक उसकी शब्दकोश भी सुधार हो जाएगी। वो अपनी माँ को जाने के लिए विदाई लेते हैं और वो कहते हैं अपनी माँ से कि मैं खुश होऊंगा अगर वह मेरे लिए बाजी जीतती है। मिस हिगिंस भी कहती हैं गुड बाय। अब यहाँ पर दूसरा सीन नाटक का समाप्त हो जाता है। नाटक का तीसरा और अंतिम सीन है और उसका टाइटल का नाम है एट द एम्बेसडर्स पार्टी। 6 months टाइम इट इज़ ऑलमोस्ट ओवर, 6 महीने का समय बीत चुका था और जो जगह है द एम्बेसी इन लंदन। हिगिंस, पिकरिंग एंड एलिजा अराइव इन ए रोल्स रॉयस। एलिजा लुक्स ब्यूटीफुल इन एन एलिगेंट ड्रेस एंड वियरिंग डायमंड्स। दे इंटर द रिसेप्शन हॉल, द होस्ट and the hostess and a number of guests are present. Nepomuk, an old pupil of Higgins, is also present. 6 महीनों का समय समाप्त हो चुका था। जगह है लंदन के एम्बेसी का दूतावास, जहाँ पर राजदूत लोग रहते हैं, ठहरते हैं। हिगिंस, पिकरिंग और एलिजा एक महंगी सी गाड़ी रोल्स रॉयस में आते हैं, वहाँ पहुँचते हैं। एलिजा बहुत ही सुंदर लग रही थी, उसके ड्रेस भी काफ़ी खूबसूरत थी और वह हीरे का नेकलेस पहनी हुई थी। वे सभी स्वागत कक्ष में रिसेप्शन हॉल में प्रवेश करते हैं। होस्ट, हॉस्टेस और बहुत सारे मेहमान उपस्थित थे और एक और व्यक्ति निपुमक, जो एक पुराना शिष्य था हिगिंस का, वो भी वहाँ उपस्थित था। हिगिंस कहते हैं माय गॉड निपुमक, इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट टू कन्विंस हिम। हिगिंस कहते हैं हे भगवान, निपुमक उन्हें राजी करना काफ़ी कठिन होने वाला है। हॉस्टेस और होस्ट दोनों कहते हैं हाउ डू डू। एलिजा बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ एक सही उच्चारण से पूछती हैं हाउ डू डू, आप लोग कैसे हैं। शी वॉक्स ऑन रीगली, ऑल द गेस्ट स्टॉप टॉकिंग एंड आर अस्टर्न बाय हर लुक्स एंड डिक्शन। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, सभी मेहमान बातें करना बंद कर देते हैं और उसकी ओर एक टक से देखने लगते हैं, उसकी सुंदरता और बोली को। हॉस्टेस कहती है निपुमक से आई वांटेड टू स्पीक टू यू, मैं तुमसे बात करना चाहती थी। निपुमक कहता है यस योर एक्सीलेंसी, हाँ महारानी कहिए। हॉस्टेस कहती हैं आई वांट यू टू फाइंड आउट ऑल अबाउट द डू लिटिल लेडी। हॉस्टेस कहती हैं मैं उस डू लिटिल लेडी के बारे में सब कुछ पता लगाना चाहती हूँ। निपुमक आई ऑलरेडी हैव, शी इज ए बिग फ्रॉड। निपुमक कहता है मुझे पहले से ही पता है, वह एक बहुत ही बड़ी धोखेबाज लड़की है। हॉस्टेस कहती है ओह नो व्हाई,
कहती हैं ओह नहीं, वह धोखेबाज कैसे है? निमुमक कहता है बिकॉज शी इज नो इंग्लिश वुमेन, क्योंकि वह एक अंग्रेज औरत नहीं है। हॉस्टेस बट शी स्पीक्स इंग्लिश परफेक्टली, लेकिन वह इंग्लिश तो बिल्कुल बखूबी बोलती है। निमुमक टू परफेक्टली, नो इंग्लिश वुमेन स्पीक्स इंग्लिश परफेक्टली एज शी डज। निमुमक कहता है बहुत ज़्यादा अच्छा है, कोई इंग्लिश वुमेन अंग्रेज औरत इतनी अच्छे ढंग से इंग्लिश नहीं बोलती। हॉस्टेस कहती है वेल व्हाट इज सी देन? निमुमक कहता है हंगरियन लाइक मी ऑफ रॉयल ब्लड, हमारी तरह हंगरियन है, राजशाही खून की। हॉस्टेस कहती है ऑफ रॉयल ब्लड, हाउ डू यू नो डैट? तुम कैसे जानते हो कि वह एक राजशाही खून की है, एक राज परिवार की है? निमुमक कहता है ओनली द रॉयल रेस ऑफ हंगरी कैन प्रोड्यूस दैट एयर ऑफ डिविनिटी, ग्रेस एंड चार्मिंग डिक्शन, शी इज ए प्रिंसेस। निमुमक कहता है कि केवल हंगरियन राजशाही जाति की ही लोगों का इस तरह का दैवत्व, शोभा और मोहक बोली हो सकती है। सच में वह एक राजकुमारी है। हॉस्टेस कहती है प्रोफेसर व्हाट इज योर ओपिनियन? प्रोफेसर आपकी क्या राय है? हिगिंस कहते हैं आई से शी इज एन ऑर्डिनरी लंदन गर्ल पिक्ड फ्रॉम द स्ट्रीट वेयर शी वाज सेलिंग फ्लावर्स एंड प्राउड टू स्पीक बाय एन एक्सपर्ट। हिगिंस कहते हैं मैं कहता हूँ कि वह एक साधारण लड़की है जिसे गलियों से उठाया गया है, और वह एक फ्लावर गर्ल है जो फूल बेचती थी, उसे बोलना सिखाया गया है एक एक्सपर्ट के द्वारा, और कुछ नहीं। निमुमक हंसने लगता है। निमुमक को हिगिंस की बात पर विश्वास नहीं होता। उसे यह मजाक लग रहा था कि वह लड़की एक फ्लावर गर्ल है, क्योंकि वह इतनी अच्छी दिख रही थी, इतनी आकर्षित दिख रही थी, इतनी अच्छी बोली थी कि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह एक फ्लावर गर्ल भी हो सकती है, इसलिए वह हंसने लगता है। हिगिंस पूछते हैं व्हाट डज योर एक्सीलेंसी से? आपके महामहिम क्या कहते हैं, इसके बारे में उनकी क्या राय है? हॉस्टेस कहती हैं आई एग्री विथ निमुमक, शी इज ए प्रिंसेस। मैं निमुमक के बातों से सहमत हूँ, सच में वह एक राजकुमारी है। हॉस्ट सर हिलाते हैं हाँ में, और कहते हैं आई वॉज गोइंग टू से डैट टू, मैं भी वही कहने जा रहा था। इस तरीके से वह राजकुमारी बन जाती है और लीजा हिगिंस के लिए उस बाजी को जीत लेती है। इस तरह से हिगिंस बाजी जीत जाते हैं। यह नाटक यहीं पर समाप्त होता है। इस नाटक को जॉर्ज बर्नार्ड शॉ द्वारा लिखी गई है। यह किसी नाटक का लिया गया भाग है, आपको पहले ही मैं बताया, और एक संक्षिप्त भाग है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने 60 से भी अधिक नाटक की किताबें लिखी हैं। इन्हें साहित्य में नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। तो यह लेसन यहाँ पर समाप्त हो जाता है। आप इस लेसन को पढ़ें, अपने किताबों से रीडिंग करें, वर्ड मीनिंग याद करें, क्योंकि वर्ड मीनिंग याद करने के बाद ही आप इस लेसन को बखूबी समझ पाएंगे। थैंक यू।